माँ बाप हमको कितना भी सुख दे, हमको फीका लगता था, हमको ये नहीं चाहिए। हमको बाप मिल गया, हमको बेहद का बाप मिल गया, बस। बाबा का रूप इतना पक्का हो गया कि हम चाहे बैठे छत पर ऊपर में, पर बाबा का फेस हमारे सामने घूम रहा है। सोए हुए तो हमको सोए सोए बाबा दिखाई पड़ रहा है, नींद पड़ जाती है भगवान की याद में। पर बाबा का यथार्थ परिचय नहीं था उन दिनों में। शुरुआत में ईश्वरी शक्ति खींच रही है, वो कार्य करा रही है, घर बैठे दर्शन हो रहे हैं, कोई इधर आ रही है, कोई उधर से आ रही, कोई वंडर। सभा लगी हुई है, ओम की धुनी लगी, बहुत बहनें ध्यान में चली जाती। हम देखते देखते रह जाते थे, बैठ जाते थे, ये उठेंगे, हम इनसे पूछेंगे तब हम जाएंगे। तो सत्संग का सच्चा अनुभव किया, इसलिए हमारे को विश्वास हो गया। फिर तो हमने निश्चय किया हमको बनना है तो बाबा का, करना है तो यही काम करना है, ज्ञान गंगा बनना है। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान गंगा ही हो, हम ज्ञान गंगा बन करके पावन बनाएंगे, ये काम करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो आप जान सकते हो कि लौकिक में कोई शादी न करे तो माँ बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, बोझ समझते, कन्या को संभालना बहुत बोझ समझते हैं। परंतु हम तो समझते थे बस हम बाबा के बन गए ना, हमारी को संभालने की दरकार ही नहीं, हम अपने आप को आप ही संभालेंगे। तो हमारे घर वाले सब अगेंस्ट, सब चाचे ताऊ मामा चाचा सब दुश्मन, और हमारा बुद्धि योग बाबा की तरफ। हम भागते हैं वो मारते हैं, वो मारते हम भागते, ऐसे। फिर ऐसे करते करते आखिर विजय तो होती है जब बहुत वो तंग हुए। कहाँ तक है कि चेतन मनुष्य को बांध के रखेंगे। जब बहुत तंग हुए तो उन्होंने पूछा तुम क्या करना चाहती हो? मैं कहा मेरे सारे रिश्तेदारों को बुलाओ, मैं सबके सामने अपनी बात रखूंगी, अगर सभी मानेंगे तो मैं अपनी ये लाइफ बनाऊंगी, मुझे शादी तो करनी नहीं है। फिर आप कितना भी कहेंगे, मारेंगे, मर जाऊंगी, पर शादी नहीं करूंगी। फिर उनके बुद्धि में बैठ गए ये शादी नहीं करेंगे। फिर सारे रिश्तेदारों को बुला करके उन्होंने फैसला करा दिया कि भाई आप समझो इनको, नहीं तो आप मेरे को कहेंगे देखो अपनी बच्ची को पैसे के कारण शादी नहीं कराई। तो ये मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। जब इनका पिताजी इनके नाम पर रख के गया है तो मेरे को बोझ तो है नहीं, सिर्फ यहाँ कर तो मैं आज ही इनकी शादी करा दूँ। और हम कहते करनी नहीं है, करनी नहीं, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, शादी भी नहीं चाहिए, बस लगन लगे। मेरे जैसी तो बहुत बहनें थी, बहुत बड़ा झुंड था, कम से कम 40 बहनें थी। जिस दिन वो हमको कोठियों में बंद करते थे, वो प्लान बनाते इनको कोठियों में बंद कर दो, उसी दिन हम रात रात को अपना प्लान ऐसा बनाते थे कि कैसे भी करके वो कोठियों में बंद करे। हम कोई ऐसा गुप्त प्लान बना करके उसी रात को निकल जाते थे। 40 लड़कियां सीधी ट्रेन में, उन को पता ही नहीं लगा गई कहाँ लड़कियां। सुबह को उठ करके एक घर में गए कि तुम्हारी बच्ची है? कहते नहीं आज हमारी बच्ची है नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर दूसरे के पास गए तो हम भाई उसके पास गए होंगे, वो कहे वो भी नहीं है, भाई वो कहाँ है, वो भी नहीं है। ये क्या हुआ? एकदम कपाट खुल गया। फिर बाबा वहाँ से क्या करता था, हमारा जाना और बाबा का टेलीग्राम कराना, तुम्हारी सब बच्चियाँ यहाँ पहुँच गई हैं, मार का पूरा तैयार हो गया मसाला, हम जाएंगे मार खाएंगे। परंतु हमारे माँ बाप को पता लग गया, ढूंढने से तो छूट गए ना। फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बाबा प्यार से हमको समझा के सिखा के, नहीं बच्चे तुम बहादुर हो, प्यार से बात करो, सब मान जाएंगे, धीरे धीरे तुम्हारे बंधन खत्म होंगे। फिर ऐसे करके फिर जब लौटते थे तो हमको पता है गरम गरम तैयार है, जाएंगे फटाफट फटाफट। बरोबर ऐसे ही करते थे। उनका जो अंदर में गुस्सा भरा रहता था ना 2 दिन का, वो निकालते थे और हम मारे खा के सो जाते थे वहीं। भले 1 घंटा बीत जाए, 2 घंटा बीत जाए, ठंड हो या बरसात हो या आंधी, वो खुद जिसने मारा है ना वो खुद आके उठाए हमको। हम नहीं उठते थे, जिद में हम भी सो जाते थे। आखिर कौन सी माँ सहन करेंगी? मार मार करके फिर आके उठाती थी, फिर प्यार करती थी, फिर मनाने की कोशिश करती थी। हम कहते देखो हम भगवान से मिलने के लिए जाते हैं और तुम इतना मारती हो, क्या तेरे को पाप नहीं चढ़ता है? तेरे को फील नहीं होता मैं पाप कर रही हूँ?
भगवान से मिलने में तो विघ्न डालती हो। तो उनकी आंखों से फट पानी आ जाता था। कहते बेटी मैं क्या करूं, मेरे को समाज मारती है, मैं क्या करूं। हम कहते तुम समझो ना, हम कोई ऐसी लड़की थोड़ी है, ऐसे वैसों के पास थोड़ी हम जाते हैं, कोई फैशन का काम तो नहीं करते हैं, किसी लड़के से तो नहीं भाग जाते हैं, हम तो भगवान के घर में जाते हैं। तो आप हमको प्यार से छुट्टी दो ना, अगर तुम नहीं देंगे फिर हम ऐसे करेंगे। हम आपको बता देते कभी बंद होके बैठेंगे नहीं, भले करके देखो। फिर आकर बड़ों ने मिल करके फैसला किया, उन्होंने देखा ये अच्छी जीवन बना रही है, अच्छी बन रही है, अच्छे विचार है, अनुशुद्ध है, संग शुद्ध है, सब शुद्ध है, फिर क्यों हम इनको मारते हैं। लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर हम क्यों अपनी कन्याओं को ऐसे मारे पीटे। उन्होंने चिट्ठी लिख करके दे दी। तब से 1 साल लगा, 1 साल के बाद छुट्टी हो गई। तब से लेके हम कराची में रहने लगे।